रामनगरी अयोध्या पर भव्य स्वागत हुआ। गुरु शिष्य की एक दृश्य देखने को मिला। कृपा है, भगवान की कृपा है। और जब भगवान विग्रह में पधारे थे तब भी यहाँ आने का उनका आदेश प्राप्त हुआ। इस अंचल में कहीं भी जाइए तो मन करता है कि जिसके विषय में स्वयं भगवान ने कहा, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन। और इस समय तो जिस तरह का वैश्विक विस्तार होना चाहिए उसका यत्किंचित प्रयास समाज ने किया है, देश ने किया है, व्यवस्थाओं ने किया है। तो इसलिए और अधिक रुचिकर लगता है। जो पहले एक मन में ग्लानि होती थी, दुख होता था कि जहाँ त्रैलोक्य के अधिपति ने अपने स्वयं को शरीर के रूप में स्थापित किया, धारण किया, और जहां से विलोपित हुए अपनी ही सृष्टि में, वहाँ ठीक से व्यवस्था नहीं थी। अब आते हैं तो एयरपोर्ट भी बहुत सुंदर है, रेलवे स्टेशन भी बहुत सुंदर है, सड़कें भी अच्छी हुई हैं, तो मन में अतिरिक्त स्नेह जागता है उस सब व्यवस्था के प्रति जो भगवान ने करा दिया। माघ मेले में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही। प्रयागराज दर्शन करने के बाद अयोध्या काफी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय है और भगवान जिन पर रीझते हैं उन पर कृपा भी करते हैं। भगवान जिस पर रीझ जाते हो उसको सत्ता दिला देते हैं, चाहे वे सुग्रीव हो, चाहे वे विभीषण हो, जो उन हृदय में धारण करते हैं, जो उनके काज के लिए अनवरत प्रयास करते हैं, भगवान उन पर रीझते हैं। माघ मेले के श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशासन से भी अनुरोध कि वे संतों की गरिमा का ध्यान रखते हुए और श्रद्धालुओं की व्यवस्था का ध्यान रखते हुए यह जो माघ मेले में माघ मकरगत जब रवि हुई, यह कहा गोस्वामी जी ने कि तीर्थ पति पे सभी लोग आते हैं। और यही महर्षि याज्ञवल्क्य ने महर्षि भरद्वाज को यह कथा सुनाई थी, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में फैली। मैं सबको शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। जिसको प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला था उन्होंने ठुकरा दिया था, वो भी रामलला दर्शन करने धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। उसको लेकर 23 तारीख को एक बड़ा विपक्ष का नेता भी पहुंच रहा है। इसको लेकर कहा था कि आप दल से विरोध कीजिए, राम से विरोध मत करिए, क्योंकि राम से द्रोह करके, द्वेष करके संसार में किसी की सरी नहीं, कोई ठीक से रहा नहीं। मैं आशा करता हूँ कि भगवान सबको सद्बुद्धि देंगे और वे स्वयं ही तय करते हैं कि उनके द्वार तक कौन पहुंचे। वे ही तय करते हैं कि किसको आशीर्वाद देना। उनको शुभकामना, जो भगवान के चरणों में अब आ रहे हैं वो अब आए, बाद में आए, पहले आए, अंततः तो भगवान का अंश ही है, वही विलीन होना, वहीं से प्रकट हुए। मेरी पूरी शुभकामना विपक्ष के और पक्ष के उन सभी नेताओं को, सभी बंधुओं को जो भगवान के दर्शन के लिए